अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शान। वेलकम टू माय चैनल बीट मसल्स। आज जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं वो वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के और वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के। इनका एक अपना जिम है, माशाल्लाह से 27 साल से एक जिम भी रन कर रहे हैं और पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, शेख अय्याज साहब। आज शेख अय्याज साहब से आप उनसे पूछते हैं कि कब उन्होंने जिम ज्वाइन किया, कब उन्होंने फेडरेशन ज्वाइन की और जिम ऑनर के लिहाज से जैसे जब से वो जिम रन कर रहे हैं उनको क्या क्या मुश्किलात फेस कर रहे हैं। जैसा कि आजकल कोरोना की वजह से बहुत से जिम ऑनर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसी तरह ही आज शेख अय्याज साहब भी हमें बताएंगे कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। शेख साहब, शान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने मुझे खिदमत का मौका दिया। खिदमत ही है ना ये जो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। जिम कब स्टार्ट किया आपने? 1994 में मैंने ये जिम शुरू की, मेन मार्केट समनाबाद में। नहीं, बॉडी बिल्डिंग मैंने जब शुरू की 1989 की बात है। क्या माइंड में ऐसा है कि बॉडी बननी चाहिए, क्या ख्याल आया जिम जाने के? हर बंदे का यही ख्याल होता है कि अच्छी से अच्छी उसकी बॉडी हो, अच्छे से अच्छा उसका जिस्म हो, वो दूसरे देखें और उनसे इम्प्रेस हों, जो जैसा आजकल का दौर है। आजकल का दौर देख रहे हैं आप। अच्छा, तो फिर जब जिम आपने स्टार्ट की, आपको पता है जिम करने से पहले आपको डाइट पे मेन रोल अदा करना पड़ता है, डाइट पे फोकस करना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ ही जो है ना जिम के लिए वो है ही डाइट। तो किसके सुपरविजन में आपने जिम स्टार्ट किया? मैंने जब शुरू किया तो ये एक छोटा सा जिम हुआ करता था यहाँ क्षमा रोड के ऊपर, इंटरनेशनल जिम, वहाँ से शुरू किया और उसके बाद मैं गुलबर्ग जिम में जो है वहाँ पे चला गया, दी जिम इंटरनेशनल, इसी नाम के जो ये नाम है मेरा। अच्छा। उनका था ये भट्ट साहब का जिम। ये भट्ट साहब? हाँ, ये भट्ट साहब के जिम में चला गया, वहाँ पे वहाँ लिबर्टी मार्केट में उनका जिम था। तो फिर वहाँ पे 1-2 साल ट्रेनिंग की और फिर उसके बाद जो है ना वो इरादा हुआ कि अपना जिम खोला। कभी कंपटीशन का माइंड नहीं बना, कंपटीशन खेलने का? नहीं, कंपटीशन का माइंड भी था, लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी होगी कि कंपटीशन में नहीं खेल सका। तो अपना जिम कब बनाया? 1994 में मैंने बताया कि मैंने अपना जिम ये वाला बनाया। अच्छा। हाँ। फिर आप माशाल्लाह से वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन के। जी। तो फेडरेशन को ज्वाइन करने का इत्तेफाक कैसा हुआ? फेडरेशन को ज्वाइन करने का इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसके बाद 1994 के बाद कंपटीशन आ गया 95 का, वो मैंने देखा। उसके बाद 96, 97 का, 98 में फिर मैंने जाके उनको ज्वाइन किया। लड़कों को भी मैं लेके गया पार्टिसिपेट करवाने के लिए और फिर उसके बाद मैंने जो है ना वो एज ए वर्कर की इसी से शुरू किया और आज देखें आपके सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह वाइस प्रेसिडेंट बन गया हूँ। इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, लगन के साथ काम किया और आपके सामने। अच्छा शेख साहब, फेडरेशन शेख फ़रूक साहब की माशाल्लाह से काफ़ी देर से, काफ़ी पुरानी है। शेख फ़रूक इकबाल साहब की जो फेडरेशन है, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो है वो एफिलिएटेड फेडरेशन है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ। हम इनके थ्रू दूसरे ममालिक में लड़के बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह गए, जिनमें अभी रिसेंटली आपको पता है उस्मान उमर जो फिजिक का चैंपियन है, वो भी अपना क्या कहते हैं साउथ एशियन अपना है गोल्ड मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडल उसने लिया है एशियन चैम्पियनशिप में। जी, वो भी है। और इसके अलावा हमने तकरीबन 2009 से लेके अब तक 84 जो है ना मेडल्स लिए, हासिल किए हैं हमारी बॉडी बिल्डिंग ने और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के जो अपना उसके रास्ते से अपना जो लोग गए हैं जहाँ से, जो पाकिस्तान से बाहर गए हैं। जैसा कि अब बहुत सी फेडरेशन बन गई हैं, जैसे जय भट्ट साहब की है, शुएब ज़हूर की है। देखें बात ये, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, देखें हर जितनी भी स्पोर्ट्स होती हैं, हर तकरीबन स्पोर्ट्स में ना पैरल्स बॉडीज़ होती हैं, तो उसमें कोई अर्ज नहीं, हर बंदा अपने अपने हिसाब से जो है मेरे ख्याल में काम कर रहा है। अच्छा नहीं है आपके ख्याल में कि मैं ये समझता हूँ कि इतने ज़्यादा कंपटीशन जितने होंगे उतने अच्छे हैं ना, लेकिन लोगों को मौका मिलता है, एथलीट को मौका मिलता है, चलो भी इस कंपटीशन में नहीं उसने पार्टिसिपेट किया, उसने अगले में पार्टिसिपेट कर लिया। जो पुराने खेलने वाले, जैसे कि मैं जब खेला हूँ शेख फ़रूक के फेडरेशन के बारे में, उस वक्त सीनियर में 4 क्लासेस होती थी, जूनियर में 2 क्लासेस होती थी। उस वक्त क्लास में पोजीशन लेना ही बड़ा मुश्किल काम था, आपको भी पता है। लेकिन अब फेडरेशन इतनी हो गई है कि अब जैसे मैं देखता हूँ कंपटीशन को, मैं देखेगा तो यार वो मयार नहीं रहा बॉडी बिल्डिंग का। नहीं, मैं नहीं समझता मयार नहीं रहा। अगर आप देखें, अब आपने खुद बताया कि उस वक्त में 4 क्लासेस जो थी सीनियर की और 2 जूनियर की थी, अब देखें अब हो गई हैं 6 जूनियर की और उसके अलावा 10 क्लासें हो गई सीनियर की। तो उस हिसाब से आवाम भी तो बढ़ी है ना। जब आपने कंपटीशन जिस दौर में अपना खेलते रहे, उस दौर में इतने लोग तो नहीं थे ना। अब देखें अब इतने ज़्यादा लोग हो गए, तो उसी हिसाब से अब जो है ना क्लासें भी इनक्रीज कर रही है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ही हमें जो है ना जाके ये सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ पे जो सिस्टम है उसमें ये ऐसा सिस्टम है, 6 क्लासें जूनियर की और 10 क्लासें। ये भी है ना, उस वक्त हर क्लास में टफ से टफ लड़का होता था।
तो अभी भी टफ से टफ ही होता है। अब आप देखें हर क्लास में पहले या 2 लड़के अच्छे होंगे, बाकी कोई पेड़ निकला हुआ है कि जो फ्लैट बॉडी है, देखने वाले ये कहते हैं यार ये मिस्टर लोड़ा का मुकाबला है। सर जी देखें, वक्त के साथ साथ हर चीज़ में इंक्रीजिंग आती है, तो वैसे लोग जैसे हिसाब से होते हैं उसी हिसाब से आते हैं। अच्छा, शेख फरूख साहब की फेडरेशन मशहूर है कि जी वो इनामात में गिलास देते हैं। नहीं, 6 गिलास तो नहीं देते। पिछले कई सालों से मैंने खुद देखा है, मोटरसाइकिलें भी दी हैं लोगों को अच्छे अच्छे इनामात भी अपना दिए, खाली गिलास तो नहीं दिए। नहीं, मैं लोगों की बातें आपने जो अगर सुना है तो सुना ही बातें हैं, लेकिन मैंने तो ये देखा कि लोगों को मोटरसाइकिलें भी दी गई हैं। अब कोई मिस्टर को भी मोटरसाइकिल मिली है और जूनियर को भी मोटरसाइकिल मिली है। अच्छा। अगर उनको मोटरसाइकिल नहीं मिली तो उनको 50,000 या उसको 40,000 या 30,000 मिल गया, मिला ज़रूर है। नहीं, मैं जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पोजीशन होल्डर को इस जो ये लास्ट जो लाहौर का मुकाबला है उसमें पोजीशन होल्डर को हमने जो है इनामात अपना दिए। अच्छा, उसमें हमने दिए। अच्छा, जितने भी जो है क्लास विनर थे उनको हमने जो है ना सबको इनामात दिए। अब मेरे से कोई पूछता है कि शान भाई कौन सी फेडरेशन रिलायबल है या वर्थफुल है, मैं उससे क्या जवाब दूँ? अब एक जजा भट्ट साहब की है, एक शेख फरूख की है, एक शुएब ज़हूर की है, इन तीनों में से मैं किस फेडरेशन को प्रेफर करूँगा? देखिए ये अब आपकी अपनी चॉइस है। मेरे लिए तीनों रिस्पेक्टेबल है। एथलीट को ज़्यादा इस चीज़ का इल्म है कि वो कौन सी जो है ना जो है फेडरेशन उसके साथ वो मुंसलिक होना चाहता है। मैं तो ये जानता हूँ कि जो फेडरेशन आगे तक जाती है ना, आगे तक लेके जाती है, उसके साथ जो बंदे मुंसलिक हैं वही बेहतर है। मैं ये समझता हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे तो हमने देखना है ना, खाली नेशनल वाइड तो नहीं देखना ना। जी जी जी, बाहर भी तो जाना है ना। जैसे अब उस्मान उमर साहब गए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बताया ना और कौन सी फेडरेशन है जो उनको लेके जाएगी, या कौन सी ऐसी फेडरेशन है जो आप उसको माजी में देखें जो लेके गई है, मुझे बताएं ना आप, एक बता दें आप। मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ऐसा कोई नहीं है। तो हर बंदा अपने फ्यूचर के मुतालिक सोचता है और फ्यूचर को अच्छा और बेहतर करने के लिए सोचता है। तो मेरे ख्याल में जो फेडरेशन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है उसी को ही मेरे ख्याल में फॉलो करना चाहिए। आपके जजेस के हवाले से कि डिसीजन फेक होता है, अच्छा नहीं होता? नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारा कोई भी ऐसा आज तक डिसीजन जो भी जजों ने दिया हो वो फेक हो, या खुदा ना खास्ता तौबा नौज़बिल्ला कोई ऐसा मामला हो, मैं नहीं समझता। रिसेंटली कंपटीशन हुआ उसमें हम बिफोर सुने ना, जब अनाउंसमेंट होती है ना फाइनलिस्ट की, उसके पहले हम एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाथ नज़र जानते हुए जो ये मुकाबला ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये बिल्कुल ट्रूली और सच है, यानी सच्चाई के ऊपर मबनी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी इसमें फेवरिज्म नहीं है। तो विदाउट फेवरिज्म अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैसले हुए हैं विदाउट फेवरिज्म हुए हैं। हर फेडरेशन कहती है हम बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। आपने वकास तारिक पे बैन लगा के उसकी फ्यूचर अगर फुल स्टॉप लगा हमने वकास तारिक पे बैन नहीं लगाया, वो ओलंपिक एसोसिएशन ने बैन लगाया, हमने नहीं लगाया। अच्छा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कोई उसके ऊपर बैन नहीं लगाया। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो शेख फरूक इकबाल साहब की है उन्होंने कोई उसके ऊपर बैन नहीं लगाया, वो ओलंपिक एसोसिएशन ने उनके ऊपर बैन लगाया। ये मैं आपकी इतला करिए। चल, जिम के हवाले से आजकल जैसा कि कोरोना की वबा फैली हुई है, शेख साहब इस हवाले से बताएं कि आप भी जिम ओनर हैं, मैं भी जिम ओनर हूँ, तो व्यूअर्स को बताएं और इस वीडियो के थ्रू गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहते होंगे जो हमारी टाइमिंग का इशू आ रहा है, क्योंकि हम सब के जिम रेंट पे हैं, फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह हैं, फिर हमारे जो स्टाफ हैं उनके एक्सपेंस हैं। इसका कोई सोल्यूशन निकला है अभी तक? देखिए फ़िलहाल तो इसका कोई सलूशन नहीं निकला, जैसे कि लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारे भाई जितने भी सारे हैं कोशिश में लगे हुए हैं कि इसका कोई सलूशन निकले। 99% जो इस वक्त जिम है वो रेंट पे है। नहीं, जैसे कि कंपटीशन पे जिम रजिस्ट्रेशन जो है ना रजिस्ट्रेशन के ऊपर ड्यू है। नहीं, जिम रजिस्ट्रेशन फ़ी ली जाती है जिम ओनर से। अब फेडरेशन को, आपकी फेडरेशन को चाहिए कि हमारे लिए जिम ओनर के लिए प्रोटेस्ट करें। अभी तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हमने प्रोटेस्ट किया तो 9 मई को जिम खुले हैं ना। प्रोटेस्ट का मतलब है रोड पे निकलना। रोड पे आने की जरूरी नहीं होता कि जो बंदा रोड पे आए तो उसकी बात जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब जितने फनकार हैं वो रोडों पे आए, उनकी उन्होंने मुझे बताया बात कोई हुई, उनकी बात पे कोई एग्री हुआ है? आप मुझे बताएं, रेस्टोरेंट वाले रोडों पे आए, क्या उनकी बात में कोई एग्री हुआ है? कोई नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए ना। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी इंशाल्लाह ताला कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं। कोशिशें थी जो इस वजह से जो ये ओपन हुए जिम 9 मई को, मुझे बताया ना 9 मई को जो जिम हुए हैं वो कोशिशें थी तो हुए ना। अच्छा, अब इन फ्यूचर ये टाइम गवर्नमेंट हमारा बढ़ाएगी जिम ऑनर्स का? इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि लोग सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक अपने बिजनेस में होते हैं, सर्विसेज में होते हैं, कोई ना कोई। ये तो इन्होंने जो टाइम दिया है मेरे ख्याल से तो जिम बंद लोग फरागत के बाद ही जा सकते हैं ना। लोग जो भी जाएंगे जिम में वो जब फ्री होके तो हाँ फिर ही जिम उसके कर बाद सकते जाएंगे। हैं। हाँ फिर ही जाएंगे ना, तो जिम
तो इस सिलसिले में मैं आगे हमें से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिम का ज़्यादा से ज़्यादा रात का टाइम जो है हमें दिया जाए, यही अर्ज करूँगा, यही उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं। तो इन फ्यूचर आप देख रहे हैं कि हमें टाइम मिलेगा? जो हालात चल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ लोगों का, वो लोगों की अपनी राय होती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला टाइम मिलेगा। और 12 बजे तक का इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी है कि टाइम हम नीलाम जो है ना मिले। लोग उसके बाद ही एडजस्ट करेंगे ना, 7 बजे के बाद ही। ऐसे ही उसके बाद फ़ौरन तो नहीं ना कोई आ जाएगा, अपने काम से होके सीधा हमारे पास तो नहीं ना कोई आ जाएगा। जी 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 जी। तो कम से कम उसको अच्छा टाइम मिलेगा तो फिर। अब आप जिम रन कर रहे हैं, आपने 3-4 माह होने वाले, 4 माह से रेंट दिया आपने? नहीं, रेंट कहाँ दिया है, ना रेंट दिया है, ना लड़कों को सिर्फ सैलरी दी है, वो भी बड़ी मुश्किल से दी है। बिजली का बिल हमने बड़ी मुश्किल अदा किए हैं इस वजह से कि हमारे मीटर ना काट दिए जाए। तो रेंट तो अभी अदा नहीं किया, मालिकों ने तो यही कहा जी रेंट दो पूरा हमें। तो अब कैसे रेंट कोई नहीं छोड़ रहा, मैं नहीं समझता कि कोई भी रेंट छोड़ रहा है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट ही है कि कोई हमें कोई एडजस्ट कर लें या कोई हमें कंपनसेशन मिल जाए। किसी से एक रिक्वेस्ट ही है ना, मोदबाना गुजारिश ही की जा सकती है, गुजारिश की जा सकती है, बस यही है। शेख साहब, जैसा कि आजकल कोरोना की वबा है, तो इसमें हाँ आप जिम मेंबर्स को क्या मशवरा देते हैं, जो कि आजकल आप देख रहे हैं मीडिया की वजह से लोग जिम बहुत कम आ रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि मैं तो बार बार जो इसकी बात करूंगा टीवी की, मीडिया की, वो तो यही कह रहे हैं कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ना अच्छे तरीके से आप सर्वाइव कर सकेंगे। खुदा ना खास तक किसी बंदे को अगर कोरोना वायरस हो जाता है जी, तो बेहतर तो यही है कि जिम जाएँ, जिम जाके एक्सेल लगाएं और SOPs के साथ लगाएं मुकम्मल, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं ये ज़रूर अब कहूँगा कि जो SOPs गवर्नमेंट ने फराम किए हैं हमें, उसके ऊपर जो है ना 100%। जिम के लिए SOPs क्या हैं? SOPs है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है आपने, और मशीनों को आपने रोज़ 2-3 मरतबा उनको वॉश करना है, सैनिटाइज़ करना है। और उसके अलावा आपने AC नहीं यूज़ करना। उसके अलावा आपने खिड़कियाँ वगैरह खोल के रखनी है, एग्जॉस्ट आपने चला के रखने हैं। यही SOPs हैं और क्या। और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लोगों को आपने एक्सरसाइज करवानी है। 10 मरले के जो हॉल है उसके अंदर आपने को है ना 8-10 लोगों को एक्सरसाइज करवानी है, ज़्यादा लोगों को एक्सरसाइज नहीं करवानी। यानी कि हमें खुद भी हमारी 7-8 से, लेकिन हाँ 7-8 ही SOPs हैं, बस यही है हमारी SOPs है। क्योंकि जिम में हम यही देखते हैं कि ये एक लोगों की सेहत के बारे में है कि वो सेहत को इम्प्रूव करें, तो SOPs पे अमल करेंगे तो सेहत को इम्प्रूव कर सकेंगे। सर जी, SOPs पे हमें 100% अब ये मुस्तकिल बुनियादों पे अमल करना होगा और इसको हमने फॉरगेट नहीं इसको करना। हमें ग्लव्स भी इस्तेमाल करने होंगे, सैनिटाइज़र भी हमने लगाना होगा, और हमें मास्क सबसे बिफोर जो है ना उसको लाजमी जो है ना वो लगाना होगा। उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फैलाव रुकेगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेहतर रहेंगे। अदरवाइज़ ये वायरस तो है ही। हाँ जी, इस चीज़ पे तो हर चीज़ हर बंदे को इल्म है कि वायरस है। जी शेख साहब, जैसा कि कोरोना स्टार्ट हुआ, इन्हीं दिनों में कंपटीशन की डेट्स भी अनाउंस हो चुकी थी जी। बहुत से कंपटीटर हमारे तैयारी में थे। जैसा कि आपको पता है, एक कंपटीशन की तैयारी के लिए एक मेहनत और एक डाइट पे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। बिल्कुल लगता है। अब कितने लोगों का नुकसान हुआ, अब इसका क्या हल है कि इन नेक्स्ट ईयर कंपटीशन होंगे दिसंबर में, जैसे कि हर साल दिसंबर में कंपटीशन होता है। इस दिसंबर की बात कर रहे हैं? इस दिसंबर में नहीं होंगे कंपटीशन, लेकिन नेक्स्ट ईयर में होंगे। अब कौन सी डेट पे होते हैं, कैसे होते हैं, इस चीज़ का नहीं पता। ये तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के अपने को थोड़ी देर बाद ही इसका पता चलेगा, 2-3 महीनों के बाद। लेकिन कंपटीशन होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लड़के भी इंशाल्लाह तैयार होंगे, मेहनत करेंगे और कंपटीशन होंगे। अगर ये सितंबर तक कोरोना क्लियर हो जाता है, सपोज करें सितंबर तक अगर क्लियर होता है, तो फिर मार्च अप्रैल में जो है ना वो कंपटीशन हो सकते हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ उनको 6 महीने जो है ना एथलीट को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से अपने आप को बेहतर क्योंकि आजकल तो कर लें, तैयार कर लें, और 6 महीने के बाद वो कंपटीशन खेल सकते हैं। सही, ये मैं ज़रूर कहूँगा। तो लिहाजा बहरहाल ये है कि इस वक्त तो हालात जैसे भी हैं, जैसे भी हमें सर्वाइव करना है, एडजस्ट करना है, और हमें मेहनत भी करनी है और मेहनत पे यकीन भी रखना है, और हमें जो है कोशिश भी ये करनी है कि इस वबा से हमारी जो है ना हमारी जान छूटे, अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ा दे इस वबा से। बस मेन चीज़ यही है। जी शेख साहब, जैसा कि ये वबा अब जो सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं, अगर ये सिलसिला ऐसे ही रहा तो इस तरह तो जिम हम रन नहीं कर पाएंगे। अक्सर आपने भी सुना होगा कुछ लोग तो जिम अपना सेल कर रहे हैं। देखिए जी, इस वक्त मैंने चीज़ गौर की है, बहुत सारे जिम जो है ना बिकने को आए हुए हैं, और ये गलत है, मैं ये समझता हूँ। उसकी वजह यही है कि जिम रेंट पे हैं, वो रेंट नहीं अदा कर सकते, और वो लाखों में रेंट होता है, आपको भी पता है। इसमें ऐसे ही कम से कम जो 50-60 हज़ार तो मामूली बात है। किसी जिम का एक रेंट होना, किसी हॉल का एक जो है ना रेंट होना, उसके अलावा बिजली के बिल हैं, जो उनके एम्प्लॉई हैं, उनके भी खर्चे हैं। तो इस वजह से जब नहीं कोई आएगा तो फिर जिम सेल ही होंगे ना। तो अल्लाह ना करे कि किसी बंदे के जिम सेल हो,
लेकिन ये है कि सूरत हाल इस वक्त जो है ना वो खासी ना क्रिटिकल है। अगर वक्त मिल जाता है, अगर हमें हुकूमत वक्त हमें वक्त दे देती है, रात 12 बजे तक का 11 बजे तक का भी अगर हमें टाइम मिल जाता है तो फिर हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। चलें अगर आज 20 लोग आ रहे हैं सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, तो उसके बाद कोई 40-50 के करीब 40-50 लोगों के करीब इतनी नफरी जो है ना बढ़ सकती है और उससे बेहतरी हो सकती है। चलें कुछ नहीं तो हम कम से कम रेंट और बिजली का बिल निकाल दें, खा तो हम खुद से रही हैं जैसे भी, जैसे गुजारा कर और सफ़ेद पोस्ट मिडॉकर किस्म के हम लोग हैं, मिडॉकर क्लास के हम लोग हैं, हम किसी से मांग भी तो नहीं सकते ना, किसी को ये भी तो नहीं कह सकते भाई हमें पैसे दो कि हम भूखे मर गए या कुछ है। तो ये भी वक्त ऐसा सूरत हाल है जो है, मैं यही हुकूमत वक्त से फिर अपील करूँगा कि हमें जिम्मों का रात को टाइम दिया जाए। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से, वज़ीर आला से और मियाँ समी इकबाल से स्पेशली ये ज़रूर कहूँगा कि हमें रात का टाइम दिया जाए कि हम अपने जिम चला सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। बहुत मुश्किल से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है इस वक्त। जी व्यूअर्स, ये था आज का इंटरव्यू वाइस प्रेसिडेंट पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन शेख एजाज साहब के साथ। नहायत आपके लिए इंशाल्लाह मुफीद साबित होगा। फेडरेशन के सिलसिले भी इनसे गुफ्तगू की और आजकल जो कोरोना है उसके सिलसिले में भी हमसे बात की। अगले इंटरव्यू में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।